I'm your father. Nuh-uh. The fuck you mean, nuh-uh? Nuh-uh. I am your dad. Nuh-uh. The fuck does that even mean, nuh-uh? What does that even mean? आप भी अपने सिनेफाइल दोस्तों के ग्रुप में कूल बनना चाहते हैं? आप भी अपने सिनेफाइल दोस्तों के सामने अधूरा अधूरा सा और दबा दबा सा फील करते हैं? क्या आप भी उनकी कॉन्वर्सेशन को समझना चाहते हैं? क्या आप भी योडा के रेफरेंसेस द ऑफिस में माइकल स्कॉट से नहीं समझ पाते हैं? टेंशन किस बात की है? इसके लिए आपको लिए मैं लेके आ गया हूँ। मैं तो नहीं लेके आ गया हूँ। ये एक बहुत बड़ी, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रेंचाइज है। मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाद आज तक किसी भी फ्रेंचाइज ने सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन किया है वो ना ही जेम्स बॉन्ड है, ना ही डीसी यूनिवर्स, ना ही कुछ। स्टार वॉर्स के यूनिवर्स से एक और मूवी अभी रिलीज़ हो चुकी है, मैंडलोरियन एंड ग्रोगू, बट मेरे किसी दोस्त ने वो देखी ही नहीं है। मेरे किसी दोस्त ने स्टार वॉर्स की एक भी मूवी नहीं देखी है। बहुत से लोग जिन लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की वो या तो एक दो मूवीज़ के बाद छोड़ देते हैं या फिर पूरी स्टार वॉर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि देखें कैसे। पहले एपिसोड 4 देखें, पहले एपिसोड 1 देखें। तो इसमें हम लोग बात करने वाले स्टार वॉर्स की सारी मूवीज़, टाइमलाइन, उसकी स्टोरी और उसको कैसे देखा जाए। तो बिना फोर्स की डार्क साइड को ज्वाइन किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार वॉर्स का जो यूनिवर्स है वो एक काफ़ी बड़ा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स का हर एक आदमी के अंदर एक टाइप की, आप कह सकते हैं, पावरफुल एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं फोर्स। अब यहाँ के बहुत से लोग, मतलब जो मास्टर्स हैं, जैसे मास्टर योडा हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो वो इस फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ों को उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, या फिर मतलब एक टाइप से साइकिक पावर जैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर पाते हैं जिससे वो चीज़ों को, उनको हम कहते हैं जेडाई। जो लाइक मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे होता है ना गुड एंड ईविल, सो जेडाइज आर द गुड पीपल। लाइक इनके लाइट सेबर्स ब्लू कलर के होते हैं। लेकिन अब जैसे फोर्स की एक अच्छी साइड है, एक फोर्स की ख़राब साइड भी है, जहाँ पे मतलब हैं हमारे सिथ लॉर्ड्स और एम्पायर, जिनकी लाइट सेबर्स रेड कलर के लाइट सेबर्स रहते हैं। लाइक मतलब एक बेसिक डिफरेंस के लिए आप कह सकते हैं कि जो रेड लाइट सेबर्स हैं वो लोग सिथ लॉर्ड्स और डार्क साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्लू ग्रीन के अदर कलर्स हैं वो जेडाइज को फॉलो करते हैं। तो जेडाइज वो लोग हैं जो फोर्स के गुड साइड पर रिलाई करते हैं, और सिथ लॉर्ड्स जो हैं वो फोर्स के डार्क साइड में रिलाई करते हैं। तो पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चल चुका होगा इन दोनों के बीच में, और ये इतना नॉलेज आई थिंक बेसिक के लिए काफ़ी है आपको ये यूनिवर्स स्टार्ट करने के लिए। टोटल स्टार वॉर्स के यूनिवर्स की जो मेन स्टोरी लाइन की मूवीज़ की हम अगर बात करें तो एक हमारी आती है मेन ट्रिलॉजी, एक आती है प्रीक्वल ट्रिलॉजी जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है, और एक आती है सीक्वल ट्रिलॉजी जो कि मतलब उतनी कुछ खास मुझे नहीं लगी थी, और वैसे भी उसमें उतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए थे उससे लेके। फाइट्स अच्छी थी उन तीनों मूवीज़ की, ठीक है। सो बेसिकली जो पहली ट्रिलॉजी है जो 1977 से लेकर 1983 के बीच में रिलीज़ हुई थी, एपिसोड 4, एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6। एपिसोड 4 जो था वो स्टार वॉर्स के यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी थी, अ न्यू होप। सो इसमें बेसिकली आपको एक बेसिक रेफरेंस दिया जाता है पूरे स्टार वॉर्स के यूनिवर्स का, कि जेडाइज क्या थे, ओबी-वन कौन है, फोर्स क्या है, और डार्क साइड क्या है, या फिर किस तरीके से ये वाला यूनिवर्स काम करता है। ये इसमें बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, बहुत डीप में नहीं जाते हैं। एपिसोड 4 में हमको एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, ओबी-वन, जो हमको इस मूवी के टाइम पे नहीं पता था कि वो कौन था, बट हमको ऐसा बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जेडाई है। मतलब जेडाई इन द सेंस गुड साइड में रिलाई करता है, और वो ल्यूक स्काईवॉकर को थोड़ा बहुत एक रेफरेंस देता है कि कैसे डार्थ वेडर ने लूक स्काईवॉकर के पापा एनाकिन स्काईवॉकर को मार दिया था। जैसे जैसे हम लोग आगे की मूवीज़ में देखते हैं, जैसे कि एपिसोड 5 में लूक स्काईवॉकर प्रॉपर ट्रेनिंग करने जाता है मास्टर योडा के पास एक दूसरे प्लैनेट में, और फिर उसके बाद जब वो लड़ने जाता है वहाँ पे उसकी फ़ाइट होती है डार्थ वेडर से, और डार्थ वेडर से फाइट के टाइम पे डार्थ वेडर लूक स्काईवॉकर का हाथ काट देता है, और उसी टाइम पे लूक स्काईवॉकर उससे बोलता है कि तुमने मेरे पापा को मार दिया था। और एक हमको बहुत ज़्यादा ही क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। I am your father.
डार्थ वेडर ने लूक स्काईवॉकर के पापा को नहीं मारा था, डार्थ वेडर ही लूक स्काईवॉकर का पापा है। जी हाँ, जो इसको ओबी वान ने बताया था कि डार्थ वेडर ने एनाकिन स्काईवॉकर को मार दिया था, एनाकिन स्काईवॉकर ही डार्थ वेडर है। डार्थ वेडर जिससे लूक स्काईवॉकर बदला लेना चाह रहा था अपने पापा की डेथ का, वही उसका पापा है। और उस टाइम पे वो बिलीव नहीं कर पाता है, लेकिन वो एक काफ़ी क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट था। लेकिन जब पहली बार मैंने उसे देखा था, मेरे पास कोई ज़्यादा स्पॉयलर्स थे नहीं, और जब पहली बार उसने बोला था भाई, वो सीन मतलब लगा भाई। और डार्थ वेडर लाइक जब आप इनिशियली देखते हो भाई, वो लगता है कि लाइक वो मार सकता है। लाइक भाई ओबी वन उसको नहीं हरा पाया था जब पहली मूवी हम लोग उन दोनों की फाइट देखी थी, और ऐसे इनिशियली बताया गया था कि ओबी वन लाइक एक काफ़ी पावरफुल जेडा है। सो लाइक मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि लाइक जो एपिसोड 4 और एपिसोड 5 है, ठीक है, ये बहुत पहले आए थे, मतलब 1977 1980s के टाइम पे। तो मतलब इनके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, अगर उस टाइम के हिसाब से बात की जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मतलब उतना कुछ खास तो नहीं, बट मतलब हाँ, आपको मज़ा आएगा देख के वो। लाइक अगर आप स्टोरी लाइन वाइज देखोगे, ठीक, जैसे स्टोरी लाइन कैसे, एपिसोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 एपिसोड्स हैं टोटल में, और 2 मूवीज़ हैं स्पिन ऑफ्स में, ठीक है। बट अगर आप ऐसे देखोगे एपिसोड 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 रिलीज़ हुए हैं 2000 के आसपास, ठीक है, और 4 5 6 रिलीज हुए हैं 1980s के आसपास। तो अगर आप स्टोरी लाइन वाइज देखोगे तो बीच में आपको एक बहुत गंदा फ्लो ब्रेक होगा, इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले जिस सीरीज़ में रिलीज़ हुए हैं वो, ठीक है, एपिसोड 4 एपिसोड 5 एपिसोड 6 आप वैसे देखो, और उसके बाद एपिसोड 1 2 3। सो वेल धीरे धीरे जब हमको आगे बढ़ते हैं मूवीज़ में, तो लूक स्काईवॉकर डार्थ वेडर के पास जाता है अपने आप को सरेंडर करके, क्योंकि वो चाहता, उसको लगता था कि अभी भी डार्थ वेडर के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा वाला एनाकिन स्काईवॉकर कहीं ना कहीं बचा होगा। तो वो उसको एक अच्छे साइड में लाना चाहता है एनाकिन स्काईवॉकर के। लेकिन डार्थ वेडर उसको खुद ही मना कर देता है कि एनाकिन स्काईवॉकर अब नहीं एग्जिस्ट करता है, अब सिर्फ डार्थ वेडर है। और वो उसको एम्परर पाल्पटीन के पास ले जाता है। हाँ, एम्परर पाल्पटीन डार्क साइड का मतलब हेड है, ठीक है, डार्थ वेडर वहाँ का किंग नहीं है, एम्परर पाल्पटीन है, ठीक है। सो एम्परर पाल्पटीन लूक स्काईवॉकर को डार्क साइड में लाना चाहता था, और डार्थ वेडर उसको बार बार डार्क साइड की पावर्स बताना चाह रहा था, लेकिन लूक स्काईवॉकर डार्क साइड में आने से मना कर देता है, और इसी वजह से एम्परर पाल्पटीन लूक स्काईवॉकर पे हमला कर देता है। और फिर इसी बीच में डार्थ वेडर के अंदर से एक वो जाग जाता है कि यार मेरा बेटा है, उसको बेचारा वो मारा जाएगा यहाँ एम्परर पाल्पटीन से। सो एनाकिन स्काईवॉकर लूक स्काईवॉकर को बचाने के लिए एम्परर पाल्पटीन को मार देता है। और इसी सब के बीच में एंड में डार्थ वेडर अपने आप को एक टाइप से आप कह सकते हैं रेजरेक्ट कर लेता है, कि मतलब यू नो लाइक मतलब एक अच्छे सेंस में आ जाता है, और वो वापस से जड़ाई बन जाता है। लेकिन इसके बाद भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ रह जाएंगे कि एनाकिन स्काईवॉकर डार्क साइड को ज्वाइन क्यों किया, ऐसा क्या हुआ कि एनाकिन स्काईवॉकर डार्क साइड में चला गया, और ओबी वन ने ऐसा क्यों बोला था कि डार्थ वेडर ने एनाकिन स्काईवॉकर को मार दिया जबकि वही एनाकिन स्काईवॉकर है। और जब पहले उनको बताया गया था कि एनाकिन स्काईवॉकर एक जेडाई था काफ़ी अच्छा, तो वो डार्क साइड में डार्थ वेडर बन के क्या कर रहा था। वेल ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाते हैं प्रीक्वल ट्रिलॉजी में, एपिसोड 1 2 एंड 3 में। और रिवेंज ऑफ द सिथ मेरी पर्टिकुलर काफ़ी फेवरेट मूवी है वो। एक मतलब अभी भी जब आप वो मूवी देखते हो, आप भाई साहब इतनी प्यारी मूवी भाई साहब, मतलब मज़ा सा आ जाता है वो मूवी देख के। बट अब हमको धीरे धीरे पता चलता है कि ओबी वन कौन है, एनाकिन स्काईवॉकर कौन है, और हमको पहली बार देखने को मिलती है मेरी फेवरेट हमारी नेटली पोर्टमैन एज पाद्मे अमिगडाला। वेल बेसिकली जो ये वाली ट्रिलॉजी है जहाँ पे हम लोग एनाकिन स्काईवॉकर की पूरी स्टोरी को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये दिखाया जाता है कि जो एनाकिन स्काईवॉकर है, ठीक है, वो फोर्स से बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं रिएक्टिव है। मतलब जैसे बड़े बड़े जेडाई मास्टर्स भी जो हैं वो लाइक सालों के प्रैक्टिस के बाद भी फोर्स से इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाते। रिएक्टिव इन द सेंस मतलब आप समझ सकते हैं कि फोर्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाता है, फोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और एनाकिन स्काईवॉकर पैदा ही फोर्स से हुआ है, मतलब वो बना ही फोर्स से वजह से हुआ, ठीक है। और ओबी वन के अंडर में वो बहुत ज़्यादा क्रेजी तरीके से मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। और जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि ओबी वन बहुत अच्छी तरीके से एनाकिन स्काईवॉकर को ट्रेन भी कर रहा था एक प्रॉपर जेडाई मास्टर बनने के लिए भी। लेकिन इसी बीच में आप एम्परर जो पाल्पटीन था, ठीक है, अभी वाली जो ये वाली टाइमलाइन है, ठीक है,
इसमें किसी को ये नहीं पता है कि जो एम्परर पाल्पटीन है वो डार्क साइड से है, ठीक है, मतलब वो एक सिथ है, ठीक है। और इसी वजह से वो मतलब ऐसे प्रॉपर एक वॉर चालू करवा देता है जिसमें जेडाइज और क्लोन्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्रेजी फाइट होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोन वॉर्स। अब फिर इसी मूवी में जैसे हम लोग को अभी पता चल रहा है कि लाइक पैल्पटीन ने वो क्लोन वॉर स्टार्ट करवा दी थी, ठीक है। तो पैल्पटीन एक टाइप से पूरी वॉर को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। और इसी की जो ट्रिलॉजी है इसके एंड में लाइक धीरे धीरे करके एनाकिन स्काईवॉकर को पैल्पटीन मैनिपुलेट करने लगता है कि जेडाइज तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, बैड साइड में है, जेडाइज अच्छे नहीं हैं। और एनाकिन स्काईवॉकर धीरे धीरे मैनिपुलेट होता चला जाता है, ठीक है। और वो प्रॉपर धीरे धीरे करके डार्क साइड में चला जाता है। मतलब वो एक काफ़ी अच्छा जेडाई था बट अब वो धीरे धीरे सिथ लॉर्ड बनने लगा है। और इसी सीरीज के एंड में जब पैडमे एनाकिन स्काईवॉकर को बचाने के लिए जाती है तब एनाकिन स्काईवॉकर उसको वहाँ पे अपनी फोर्स से ऐसे गला पकड़ के ऐसे साइड कर देता है जिसमें एनाकिन स्काईवॉकर को लगता है कि पैडमे मर चुकी है, ठीक है। और इस सीरीज के एंड में पैल्पटीन भी एनाकिन स्काईवॉकर को जब वो डार्थ वेडर के सूट में आ जाता है तब वो यही बताता है कि पैडमे एनाकिन स्काईवॉकर की वजह से मरी है। ये डार्थ वेडर बनने से पहले हम लोगों को देखने को मिलती है एक बहुत ज़्यादा बढ़िया फाइट, लाइक प्रोबेबली मैं कहूँगा 1v1 लाइक बेस्ट 1v1 डुएल्स ऑफ ऑल टाइम फाइट एनाकिन स्काईवॉकर और ओबी-वन केनोबी की। मतलब तो बेस्ट डुएल्स थी भाई मेरे लिए 1v1, लाइक वन ऑफ द बेस्ट, क्या मेरे लिए फेवरेट है ये। लाइक मतलब ये फाइट भाई साहब मुझे मज़ा आ गया था इसको देख के। और धीरे धीरे ऐसे ही करके बाद में मर जाती है, लाइक बाद में उतने टाइम मरी नहीं है, ठीक है, बाद में बहुत बाद में जाके मरती है। लेकिन पैल्पटीन जो है वो डार्थ वेडर लाइक यही जो फाइट हुई थी ओबी-वन और एनाकिन स्काईवॉकर की, इसमें लिटरल लावा से एनाकिन स्काईवॉकर जल गया था, ठीक है। और एनाकिन स्काईवॉकर को पैल्पटीन बचा लेता है, मतलब फाइट ख़त्म होने के बाद। और वो लोग वापस जाके उसको एक सूट में डाल देते हैं जो कि था डार्थ वेडर का सूट, ठीक है। अब डार्थ वेडर को जब सूट में डाल दिया पैल्पटीन ने और उसको बता दिया कि मतलब पैडमे मर चुकी है, तो उसको ऐसा लगा कि पैडमे के अंदर जो बच्चे थे वो भी मर चुके हैं। और पैडमे जन्म देती है 2 बच्चों को जिसको ओबी-वन बचाता है और वो लाइक मतलब ऐसे बड़ा करता है, ठीक है। वो 2 बच्चे थे प्रिंसेस लाइला और लूक स्काईवॉकर। अब जो प्रिंसेस लाइला है, ठीक है, और लूक स्काईवॉकर है, लाइक जब आप ओरिजिनल ट्रिलॉजी देखोगे एपिसोड 4, 5, 6 उसमें एनाकिन स्काईवॉकर प्रिंसेस लेया से प्यार करने लगता है इनिशियली, ठीक है। और हमको एक लव एंगल दिखाने की कोशिश की जाती है बट हमको धीरे धीरे बाद में पता चलता है कि प्रिंसेस लेया लूक स्काईवॉकर की बहन है। और फिर प्रिंसेस लेया हान सोलो के साथ चली जाती है। अब हान सोलो काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है, मतलब हान सोलो लाइक टाइप से लाइफ डाल देता है स्टार वॉर्स के ओरिजिनल ट्रिलॉजी के अंदर और उसको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लाइक जिस तरीके से मैंने इसको बता दिया जल्दी जल्दी में, इतना सिंपल भी नहीं है, लाइक आपको देखते टाइम काफ़ी मज़ा आएगा। वो लाइट सेबर बैटल्स, वो क्लोन वॉर्स, एंड अब एनाकिन स्काईवॉकर वर्सेस ओबी-वन की फाइट, किस तरीके से एम्परर पैल्पटीन उसको, और किस तरीके से एनाकिन स्काईवॉकर के एक्टर से एक्टिंग की है। मतलब भाई साहब वो एक्टिंग देख मतलब मज़ा आ रहा था, लाइक वो फील हो रहा था कि भाई वो डार्क साइड में जा रहा है और वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देख के। इस ट्रिलॉजी के एंड में एक ऑर्डर पैल्पटीन मतलब फोर्स कर देता है, फोर्स मतलब वो वाला फोर्स नहीं, मतलब ऐसे लाइक अप्लाई कर देता है, ठीक है। और इस ऑर्डर का नाम है ऑर्डर नंबर 66, मतलब ऑर्डर नंबर नहीं, ऑर्डर 66, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी जेडाइज हैं उनको एक रेबल मान लिया जाता है, ठीक है। कि अब जितने भी जेडाइज हैं वो सब रेबल बन चुके हैं और अब कोई भी मतलब जेडाई को ऐसे जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है। इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए एनाकिन स्काईवॉकर सब जेडाइज को मारने लगता है, बच्चों को भी। फिर जब ये वाली सब पूरी ट्रिलॉजी ख़त्म होने लगी कि लाइक मतलब एनाकिन ने बच्चों को मार दिया, जितने भी जेडाइज हैं अपकमिंग, मतलब जैसे बच्चे मर गए तो अब जेडाइज तो आगे आने नहीं वाले, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े जेडाई मास्टर्स हैं जैसे ओबी-वन हो गया, जैसे योडा हो गया, भाई अब आप ये सोचो कि ये ऑर्डर इतना पावरफुल था कि लाइक योडा, लाइक लिटिल मास्टर योडा जो लाइक प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जेडाई है, उसको एक दूसरे प्लेनेट में जाके छुपना पड़ गया, ठीक है। सो लाइक इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था। और लाइक जब ये ट्रिलॉजी ख़त्म हो गई, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे स्पिन ऑफ्स भी आए, ठीक है। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ बात है कि इसके बाद जो मेन क्रिएटर है स्टार वॉर्स के, जॉर्ज लूकस, लाइक मतलब ये आदमी अभी भी ऐसा लगता है कि एक और ट्रिलॉजी निकाल सकता है। इनसे स्टार वॉर्स के राइट्स खरीद लिए डिज्नी वालों, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि बेफालतू में उन लोगों ने वो स्टार्टिंग मतलब आगे वाली ट्रिलॉजीज बनाई
क्योंकि स्टार्टिंग ट्रिलॉजी में हमने देखा कि एनाकिन स्काईवॉकर कैसे डार्थ वेडर बना, और आगे की ट्रिलॉजी में हमने ये देखा कि कैसे लूक स्काईवॉकर और लेया ने मतलब लूक स्काईवॉकर ने मिलकर डार्थ वेडर का एंड हो गया, डार्थ वेडर बना, डार्थ वेडर एंड हो गया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए था। अब ये जो स्टार वॉर्स की डिज्नी वाली ट्रिलॉजी है, ठीक है, इसमें हम लोग को काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे रे, फिन, बेन सोलो। अब बेन सोलो जैसे कि लाइक मतलब अभी हम लोगों ने हान सोलो देखा था, और हान सोलो और लिया जो थे वो एक दूसरे के जो बच्चे मतलब शादी हो गई थी इन लोगों की, ठीक है। तो हान सोलो और लिया का एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था बेन सोलो, ठीक है। अब बेन सोलो लाइक मतलब वो लिया का बेटा था, तो वो फोर्स को तो मतलब ऐसे कर ही सकता था, ठीक है। और बट क्या होता है, वो धीरे धीरे वो भी डार्क साइड के साइड जाने लगता है। वेल इसी में हम लोग ये देखते हैं कि जो बेन सोलो है वो लाइक प्रॉपर डार्क साइड में जा नहीं, मतलब प्रॉपर डार्क साइड में नहीं है। वो बेन सोलो ने अपने ही पापा हान सोलो को मार दिया था, ठीक है। इसके बाद हमको लगा था कि लाइक ये प्रॉपर मतलब एकदम डार्क साइड में जा चुका होगा, लेकिन इसके बाद जो एक मूवी आई थी, एपिसोड नंबर 8 हो गया शायद, द लास्ट जेडाई नाम था जिसका, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेन सोलो रे की मदद कर रहा है, और वो प्रॉपर डार्क साइड में गया भी नहीं है। आई मीन पता नहीं कैसे। और इसी मूवी में लाइक हम लोग ये भी देखने को मिलता है कि जो रे है वो एक किसी दूसरे प्लेनेट पे जाती है जहाँ पे उसको मिलता है लूक स्काईवॉकर, ठीक है। और ल्यूक स्काईवॉकर उसको ट्रेन करता है, जैसे डार्थ वेडर मर चुका था वो वाली ट्रिलॉजी में, और एम्पायर भी डार्थ वेडर और इस सब के साथ मतलब उसने पैल्पटीन को मार दिया था ना एपिसोड 6 में, तो उसके साथ एम्पायर भी खत्म हो चुका था। सो वेल ये वाली ट्रिलॉजी में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक। ऑर्डर बेसिकली है एम्पायर ही, बस उसका नाम अलग हो। इसके बाद आती है एक आखिरी मूवी जो मतलब लास्ट मूवी थी लाइक ये ट्रिलॉजी की, जिसका नाम था द राइज ऑफ स्काईवॉकर। वेल बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो ट्रिलॉजी है, ठीक है, ये जब स्टार्ट हुई थी फोर्स अवेकन से, ठीक है। सो द फोर्स अवेकन एक काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं एक प्रॉमिसिंग स्टोरी लाती है आपके सामने कि बेन सोलो है वो डार्क साइड को जा रहा है, और मतलब रे हम लोग को दिखती है, प्रिंस लेया और हान सोलो के बेटे को हम लोग देखते हैं जो डार्क साइड की तरफ जा रहा है। लेकिन लास्ट जेडाई में बहुत मतलब मुझे नहीं अच्छी लगी द लास्ट जेडाई, ठीक है। इसी वजह से बहुत से लोगों को जो ये मूवी अच्छी नहीं लगी थी, और जो इस मूवी के डायरेक्टर थे उनको हटा भी दिया गया था लास्ट मूवी से, ठीक है। अब जब लास्ट मूवी आती है द राइज ऑफ स्काई वॉकर, ठीक है, ये मूवी लाइक एक पहली स्टार वॉर्स मूवी थी जो मैं आप कह सकते हैं जाके देखा था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जितनी मूवीज आई थी तब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, और उसके बाद जब आई जितनी भी तब मैं छोटा था और मेरे को स्टार वॉर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। सो ये मूवी पहली ऐसी मूवी थी जो मैं देखा, ठीक, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लाइक राइज ऑफ स्काई वॉकर में मैं कहूँगा चीज़ें बहुत सारी होती है, ठीक है, बट एंडिंग उसकी उतनी अच्छी नहीं कर पाई। लेकिन मतलब हाँ, काइलो रेन का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था इसमें, लाइक मतलब इन लोगों ने जिस तरीके से उसको एपिसोड 7 एपिसोड 8 में सेटअप किया था उसको काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया इन्होंने, ठीक। एंडिंग मतलब मैं कहूँगा कि उतनी ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, बट एक डिसेंट एंडिंग है, ठीक है। मैं कहूँगा आपको एक अच्छी मूवी देखे जाती है ये, लाइक मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स थे। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि बस आपको कुछ देखने को ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक। इनिशियली बस स्टोरी चल रही है, आप कुछ नहीं देखते हो, ज़्यादा फाइट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस मूवी में आपको बहुत सारी क्रेजी आप कह सकते हैं सीक्रेट्स आपको पता चलते हैं, ठीक है, जो मतलब काफ़ी समय से थे कि लाइक मतलब रे के पापा मम्मी कौन है, और बट वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल फील नहीं होंगे आपको, ठीक है। लाइक मतलब ये मूवी काफ़ी अच्छी है, लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। बट फोर्स अवेकन्स के एंड के जो आखिरी के लाइक मतलब फाइट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और म्यूज़िक भाई साहब, लाइक पूरे स्टार वॉर्स के जितनी भी मूवीज़ हैं जॉर्ज विलियम्स ने जो म्यूज़िक दिया मतलब भाई साहब वो इतना बैड है भाई, वो पूरा इंटेंस पे मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल फाइट भी देख रहे हो ना, उसके पीछे की जगह म्यूज़िक भाई साहब, लाइक मतलब जो मैंने अभी हम लोगों ने बात की थी एपिसोड 3 में जो एंडिंग फाइट थी लूक स्काईवॉकर और ओबी-वान के बीच, वो फाइट ही बहुत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन उस फाइट के पीछे जो इन लोगों ने म्यूज़िक बजा दिया था भाई साहब, हाँ मतलब वो भाई गूज बम्स खड़े हो जाते हैं लाइक वो देख के। और भाई साहब आपको मज़ा सा आ जाएगा इस मूवी के जितनी भी फाइट सीन्स हैं, मतलब जितनी भी इस पूरी यूनिवर्स के फाइट सीक्वेंसेस हैं, मैं कहूँगा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ हम लोग के स्टार वॉर्स की यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं, जो मेन स्टोरी लाइन है, मेन ट्रिलॉजी जितनी भी हैं, ठीक है। लेकिन एक हम लोग को मेन ट्रिलॉजी हो गई, एक प्रीक्वल ट्रिलॉजी हो गई, एक सीक्वल ट्रिलॉजी हो गई। इसमें 9 मूवीज़ है, ठीक है।
इसके साथ आपको 2 और मूवीज़ देखने को मिलती है, सोलो, और एक मिल जाएगी आपको रोग वन। और रोग वन में आपको कहूँगा कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मूवी है। लाइक अगर सोलो आपको स्किप करनी हो तो आप कर सकते हो, बट रोग वन जो है, ठीक है, उसमें एक एंडिंग सीन है जो जो भाई साहब मतलब एक गूज बम्स आपको दे देता है आपके अंदर। और काफ़ी अच्छी मूवी थी रोग वन भी। मैं आपको प्रेफर करूँगा अगर आपको स्टार वॉर्स ये मूवीज़ देखने के बाद अच्छा लग रहा हो, मेन वाले जो ओबी वन वो डार्थ वेडर की आपको एक फ़ाइट देखनी है, तो आप ओबी वन एक करके सीरीज़ भी आई है जिसके सीज़न 1 का एपिसोड 6 में एक बहुत प्यारी फाइट है। और बहुत सारी मूवीज़ भी हैं और बहुत सारी सीरीज़ भी हैं जो आप, अगर आपको स्टार वॉर्स का यूनिवर्स काफ़ी अच्छा लगता हो तो आप मैंडलोरियन देख सकते हैं, क्लोन वॉर्स देख सकते हैं। साइड प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं इसके, आप देखना चाहें, आपको अच्छे लगते हैं आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। एक अशोका करके भी कैरेक्टर, उसमें भी आपको एनाकिन स्काईवॉकर देखने को मिलता है और वो भी काफ़ी अच्छी फाइट आपको दिखाएगा। तो अगर आपको स्टार वॉर्स अच्छा लगता है तो आप इसके सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं। और अगर आपको स्टार वॉर्स इनिशियली स्टार्ट करना है तो मैं अभी भी प्रेफर करूँगा कि आप एपिसोड 4 से ही स्टार्ट करना। एपिसोड 1, 2, 3 के बाद आप 4 देखोगे आप ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि बहुत से लोग, जिन लोगों को मैंने देखने को बोला था, उन लोगों ने क्या किया कि एपिसोड 1, 2, 3 से स्टार्ट किया और एपिसोड 4 पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसके विजुअल इफेक्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। काफ़ी देर से बोलते बोलते वीडियो भी काफ़ी लंबी हो, घड़ी पहना नहीं हो ऐसे देख रहा हूँ, तो काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली में, तब तक के लिए बाय बाय। और लेट हो जाओ, बाय बाय।